गया नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन गया? दिखा रहा है वहाँ पे? क्लियर है ना? देखें, चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हेलन केलर के इस जयंती समारोह में। आज मैं बिहार सरकार के द्वारा दिए गए टास्क के अनुसार नालंदा जिला के सभी दिव्यांग एसोसिएशन के प्रखंड डीपीओ आज अपने अपने फेसबुक से ई जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आज दिव्यांगों को RPWD एक्ट 2016 के बारे में विस्तृत जानकारी मैं अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच रखूंगा। साथ ही दिव्यांगों के मतदान को किस लिए ज़रूरी है, इस मुद्दे पे मैं अपनी बात को रखूंगा। तो सबसे पहले आप हमारे जितने भी दिव्यांग एवं विकलांग बंधु हैं जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हेलन केलर के इस जयंती कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। ई संवाद जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेलन केलर का जन्म जो है 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कानिया नामक शहर में हुआ और जन्म के समय हेलन केलर बहुत ही सुंदर बच्ची थी, लेकिन 19 माह की उम्र में उसे तेज बुखार हो जाने के कारण उसके शरीर में कमजोरियां आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने गौर किया कि हेलन केलर को सुनने में परेशानी हो रही है। क्योंकि जब भी उसके खाने के लिए जब कॉल बजाया जाता था, घंटी बजाया जाता था, तो उस समय जो है वो सुन नहीं पाती थी और दिन पर दिन उसका आँखों का जो रोशनी है वो समाप्त होता गया और लगभग 2 साल की उम्र में वह पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई और उसके सुनने और बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा और लगातार उसके माँ जी एवं पिताजी ने हेलन केलर को एक विशेष शिक्षक के माध्यम से उसका जो है ट्रीटमेंट करवाया, उसकी पढ़ाई को जारी रखा और उसी का नतीजा हुआ कि 12 वर्ष की अवस्था में हेलन केलर ने सबसे पहला शब्द वाटर बोला और उस समय से वो जो है बोलना शुरू हो गया उसका। लेकिन अभी भी वो अंधी थी, लेकिन जब आप उसकी पूरी जीवनी को विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका पूरा एक निचोड़ है, एक स्लोगन है, उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान जब किसी व्यक्ति के लिए एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा उसके लिए खोल देता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंद दरवाजे के पास टकटकी लगाकर बैठे हुए होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान के द्वारा खोले गए दूसरे दरवाजे के रास्ते चलकर अपने जीवन को एक नए मुकाम की ओर ले जाते हैं। तो इसमें हेलन केलर जी ने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके वजह से आज दिव्यांगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद ब्रेल लिपि में किया
तो दिव्यांगों के लिए वो जो है एक मिसाल हैं, जिनके जीवन से कुछ सीख हमें लेनी चाहिए और उनको मार्गदर्शक मानते हुए हम सभी दिव्यांग बंधुओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिर से आप सभी को हेलन केलर के इस जयंती समारोह एवं ई जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं इस जयंती के शुभ अवसर पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम अर्थात RPWD एक्ट 2016 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि ये अभी जो हम लोग के पास जो हमारा RPWD एक्ट जो 2016 है, उससे पहले हम लोगों के लिए, सभी दिव्यांग बंधुओं के लिए RPWD एक्ट 1995 काम करता था, जिसमें 7 प्रकार के दिव्यांग बंधु आते थे। तो जब RPWD एक्ट 1995 था तो हमारा UNCRPD एक संयुक्त राष्ट्र की एक बनाई हुई जो पूरे देश के लिए दिव्यांगों के अधिकारों के लिए जो काम करती है, उसका नाम है UNCRPD। वो उसका काम है कि पूरे देश में दिव्यांगों को एक साथ एक ही तरह का जो है लाभ वो दिया जा सके। तो उन्होंने उसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं या जितने भी देश में ऐसे तो सभी देश को मानना पड़ता है, UNCRPD के जो भी रूल्स नियम होते हैं उनको मानना पड़ता है। तो UNCRPD ने जो नियम कानून बदले, उसके लिए भारत में भी RPWD एक्ट 2016 को लागू करना पड़ा। तो सबसे पहले 2011 में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया गया। उसके बाद 7 फरवरी 2014 को RPWD को इस पूरे प्रपत्र को जो है संसद में पेश किया गया, 7 फरवरी 2014 को। फिर 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में इसकी मंजूरी दे दी गई, RPWD एक्ट 2016 को। इसके बाद राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को इसकी मंजूरी मिल गई। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में इसकी अनुमति मिल गई। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह एक बिल के रूप में पारित हो गया, RPWD एक्ट 2016। अब जब ये बिल हमारे देश में लागू हो गया तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ इसमें, वो है कि इसमें दिव्यांगता के जो प्रकार, पहले जो RPWD एक्ट 1995 में काम कर रहा था, उसमें 7 प्रकार के दिव्यांगता के प्रकार थे। उसमें जो है अब 14 प्रकार के दिव्यांगता और जुड़ गए, अर्थात इसमें कुल दिव्यांगता के प्रकारों की जो संख्या हो गई वो 21 हो गई। अब जब 2016 एक्ट लागू हुआ तो इसमें कुछ कुछ बदलाव आए। उस बदलाव को आप समझने का प्रयास करें। हो सके संभव हो तो मैं आप सभी दिव्यांग बंधुओं से मैं चाहूँगा कि आप यदि हमारे इस ई संवाद कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को, इस मेरे फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हमारे इस लाइव से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम हमारे द्वारा दी गई जानकारी RPWD एक्ट 2016 के बारे में विस्तृत रूप से जान सकें। और यदि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप भी यदि नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि RPWD एक्ट 2016 जब लागू हुआ तो उसमें 14 प्रकार के दिव्यांग लोग इसमें और जुड़ गए, अर्थात कुल संख्या 21 हो गई। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा जो कार्य हुआ कि जो दिव्यांगों का आरक्षण 3% था, वो बढ़ा करके 4% कर दिया गया। आप लोग को मालूम होगा कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें जो है दिव्यांग लोगों को 3% का आरक्षण है। एजुकेशन में भी यदि किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का हो, तो उसमें दिव्यांगों को जो है 3% का आरक्षण दिया जाता है। तो जैसे ही RPWD एक्ट 2016 लागू हुआ तो उसका जो आरक्षण है 1% बढ़ा के उसको 4% कर दिया गया। इसके बाद
एक दूसरा फायदा हुआ दिव्यांगों को, क्योंकि हमारे समाज में आए दिन ऐसा देखने के लिए मिलता है कि दिव्यांगों को प्रताड़ित किया जाता है। मतलब राह चलते दिव्यांगों का मजाक उड़ा देना, राह चलते उसके साथ बदसलूकी करना, या आपके आसपास में सामाजिक परिवेश में दिव्यांगों को प्रताड़ित हमेशा किया जाता है। तो इस एक्ट में जो है एक ऐसा कानून बना दिया गया कि यदि कोई भी समाज के लोग यदि दिव्यांग के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं या उसको किसी तरह का माने अपमान करने का काम करते हैं, तो उन्हें जेल की सज़ा होगी। ये हमारा एक्ट 2016 में बताया गया कि यदि कोई भी ऐसे लोग जो दिव्यांग का अपमान करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसका जो है उसे जेल की सज़ा हो सकती है। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से हर जिले में दिव्यांगों के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाने का भी आदेश जारी किया गया है। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि जैसे ही RPWD एक्ट 2016 आया, तो हमारे बिहार राज्य के आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने जो है हम सभी को इसका लाभ दिया, और उन्होंने जब से पदभार ग्रहण किया, सभी जिले में जा जाकर जो है स्पेशल कोर्ट का आयोजन किया है। इस एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया कि हमारे सामाजिक परिवेश में जितने भी 18 वर्ष के जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो एजुकेशन लेने में असमर्थ हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए RPWD एक्ट 2016 ने एक नियम बनाया कि 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, साथ ही उन्हें मुफ्त पठन पाठन की सामग्री भी दी जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर कमेटी का निर्माण करना। इस कमेटी के निर्माण हो जाने से प्रत्येक जिले में जो है ये लागू हो जाएगा कि यदि उस जिले के जो भी दिव्यांगों की समस्याएं हैं, उसको हम लोग जो है सरकार तक ले जा सकें। तो RPWD एक्ट 2016 के आ जाने से दिव्यांगों को बहुत सारी जो है सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। शिक्षा के भी क्षेत्र में जो है दिव्यांगों को इस एक्ट ने बहुत राहत दी। जैसे उसमें कहा गया कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित व मान्य प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदत्त करें। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करें कि उन्हें बिना किसी जो भी दिव्यांग बंधु हैं, उन्हें बिना किसी विभेद प्रवेश देना, अन्य व्यक्तियों के समान खेलना, आमोद प्रमोद गतिविधियों के अवसर प्रदान करना। आए दिन ऐसा देखा जाता था कि जो समान बच्चे होते थे वो उनको दिव्यांग बच्चों के साथ नहीं खेलना होता था। स्कूल में भी इस तरह की गतिविधि, भेदभाव की गतिविधि की जाती थी, जिसकी वजह से उनके मन में जो है संशय बन जाता था, वह कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस के शिकार हो जाते थे। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि किसी भी स्कूल में उन्हें प्रवेश देना चाहिए, ठीक है, और उन्हें समान व्यक्तियों के साथ खेलने का, बातचीत करने का, अन्य गतिविधि करने का भी अवसर प्रदान किया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंचना है। मैंने इसमें कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं इत्यादि में जो है रैंप का निर्माण किया जाए, जिससे कि दिव्यांग बंधु जो है उस पर अच्छे तरीके से जो है चलन का काम कर सकें। साथ ही इसमें बताया गया कि ऐसा वातावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें सहयोग किया जाए, ठीक है। इसी प्रकार से कौशल विकास और नियोजन के अंतर्गत भी बहुत सारी इस एक्ट में बातें कही गई, जिसके माध्यम से इसमें कहा गया कि समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वनियोजन को स्वीकार बनाने एवं उसमें सहयोग करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। कहने का मतलब है इस एक्ट ने ऐसा कर दिया कि जो दिव्यांग बंधु स्वयं का अपना रोजगार यदि
खोलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें ऋण भी प्रदान करेगी, और यह ऋण जो है राज्य सरकार के द्वारा 0 से 5 लाख रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध किया जाता है। इसके लिए आप अपने जिला में जाकर सामाजिक सुरक्षा कल्याण कोष में आप पता करें कि दिव्यांगों को जो है ऋण किस प्रकार से मुहैया कराया जाता है और उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। उन तमाम चीज़ों के लिए एक प्रोस्पेक्टस है, वो आपको मिल जाएगा, उसको फुलफिल करें और आपको बहुत आसानी से जो है दिव्यांग ऋण मिलेगा। और भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, जिसमें कहा गया कि कोई भी सरकारी स्थापना नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि कहीं भी आप सरकारी कार्यालय में जाएं तो दिव्यांगों के साथ किसी भी प्रकार का जो है कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे इस फेसबुक लाइव से जुड़े, हमारे इस संवाद जागरूकता कार्यक्रम में आपने हमारा सहयोग किया, और जो है आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भी जो है RPWD एक्ट 2016 को आप विस्तृत रूप से जानें, और जो भी समस्याएं होगी हम अपने दिव्यांग स्थल पे कैसे पहुँचें, जहाँ पे वोटिंग होता है मतदान केंद्र तक कैसे पहुँचें, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार जो है बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जैसे मतदान केंद्र पर जो है आपका रैंप का निर्माण करना, जिससे कि आपको चढ़ने में कोई परेशानी न हो। यदि आप ट्राईसाइकिल से यदि आप जाते हैं तो आपका ट्राईसाइकिल जो है चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ तक कि सरकार इस तरह की भी सुविधा कर रही है कि यदि आप घर से आने में लाचार हैं तो वहाँ जो है वहाँ के लोग जो है आपके घर के पास जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से ट्राईसाइकिल के माध्यम से लाकर आपका मतदान करवाकर आपको पुनः जो है अपने घर तक छोड़ देंगे। तो आप सभी दिव्यांग बंधु से एक ही अनुरोध होगा कि अपने मत का पूरा जो है प्रयोग करें, और इस बार होने वाले 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में हम सभी दिव्यांग बंधुओं को एक होकर अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक साफ सुथरी सरकार का निर्माण करना है। और हम सब का पूरा दायित्व है कि इस दायित्व का अच्छे प्रकार से निर्वहन करें, और हम सबको मतदान इस बार करना है। और हमारा हक है कि हम अपने लिए, चूँकि जब तक हमारी सरकार अच्छी नहीं होगी तब तक हमें सुविधाओं का जो लाभ है अच्छे तरीके से नहीं मिल सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है इस बार पूरे हौसले को बुलंद करके मतदान स्थल तक जाएंगे और जो चुनाव में अपने मत का अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे। और मैं पुनः इन तमाम जागरूकता कार्यक्रम में आज जो है 27 जून 2020 हेलन केलर के इस जयंती कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग करता हूं। विशेषकर मैं अपने राज निशक्त आयुक्त डॉक्टर शिवाजी सर जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के लिए हम सभी प्रखंड DPO, जिला DPO का जो है समायोजन किया, उन सभी को मार्गदर्शन दिया कि आप भी इस तरह का कार्यक्रम करें। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सर के मार्गदर्शन में काम कर रहे सभी कार्यकर्ताओं, सभी अधिकारी महोदयों का मैं जो है आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सभी प्रखंड DPO को जो है इस तरह का कार्य सौंपा है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आज ये जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर। मैं चाहूँगा कि जब भी इस तरह का जो कुछ कार्य हो तो हम सभी प्रखंड DPO को जो है प्रेरित करें। खासकर मैं संतोष सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार हम सभी प्रखंड DPO को मार्गदर्शन दिया है। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं आप सभी दिव्यांग बंधु का मैं भी आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और इस कार्यक्रम संवाद को देख रहे हैं, इस जागरूकता संवाद को देख रहे हैं। तो आइए इस हेलन केलर की जयंती पे हम लोग
शपथ लेते हैं कि इस बार जो है हम लोग अच्छे तरीके से जो है मतदान करेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए और दिव्यांगों के उत्थान के लिए कि हमारा दिव्यांग जो है सभी सेक्टर में आगे पहुँचे, लोग दिव्यांग लोग जो है एक दूसरे के मदद करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन तमाम बातों के साथ मैं इस जागरूकता संवाद संवाद जागरूकता कार्यक्रम में आप सबों का मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ प्रणाम।